guys and welcome back to my YouTube channel. I've been wanting to do this video since a long time, but I just don't know what came in between and I just couldn't finish filming it. मेरे पास पूरा list already बना हुआ था, but I just couldn't get myself to film it. So today I thought I am going to film this video and upload it as soon as I can because editing में बहुत जान निकल जाती है मेरी and it's so boring I feel. So here I am filming the Culture Shocks Part 2 video and thank you for showing so much love on the Part 1 of the Culture Shocks video. So without wasting any more time, let's get into the video. So the first one is that every house, building, store, every entity here has got a postcode of its own. So I don't know about the other countries, but what happens in India is a whole area has got one zip code, but here every building, flat, house has got a different postcode. So पहले when I came here it was a bit confusing क्योंकि हमको वही आदत है यार एक मेरा पोस्ट कोड वहाँ पे था 440010 तो बहुत लोगों का पोस्ट कोड वही था. बट यहाँ पे when you enter a specific पोस्ट कोड और अगर तुमको वहाँ जाना है तो you'll be at the doorstep वो घर के if you put that पोस्ट कोड. For example, मेरे पुराने घर का पोस्ट कोड वॉज B186FD. सो आई लिव इन बर्मिंघम, इसलिए B फॉर बर्मिंघम. B18 वो एरिया का पोस्ट कोड है, आई मीन नंबर है. सो B18 इज़ फॉर बर्मिंघम एंड वो जूलरी क्वार्टर्स में मैं जहाँ पे भी रहती थी तो वो एरिया का B18. देन 16FD वो मेरे घर का मेरे अपार्टमेंट का पोस्ट कोड था. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अभी का आई कैन नॉट रिवील, मेरे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बट स्टिल मैं B1 में रहती हूँ अभी. सो बर्मिंघम एंड मेरे एरिया का पोस्ट कोड आई लिव इन द सिटी सेंटर सो इट्स B1 नाउ और उसके बाद का जो भी है. सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स. पोस्ट कोड फॉर एवरी बिल्डिंग. नेक्स्ट वन इज़ I've worked in the hospitality industry for almost 2 years now और उससे मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट एटिकेट्स पता चले हैं यहाँ के. सो हम इंडिया में कैसे जाके सिर्फ बैठ जाते हैं नॉर्मली, वी जस्ट एंटर द रेस्टोरेंट एंड वी जस्ट सिट एनीवेयर वी लाइक, जहाँ पे भी प्लेस दिखा हम बैठ जाते हैं. बट यहाँ पे यू हैव टू वेट after entering the restaurant and you have to wait for a host or hostess to come and greet you, and then you need to tell how many people you are, if you have a booking or not, and if you haven't got a booking then वो तुमको सीट करेंगे जहाँ पे भी अवेलेबल है. मोस्टली यहाँ पे सब लोग बुक करके जाते हैं इन एडवांस. लोग लिटरली 2-3 महीने पहले से बुकिंग करके रखते हैं इवन दो देयर इज़ नो स्पेशल ओकेजन. बर्थडे एनिवर्सरी नहीं होता है फिर भी लोग इन एडवांस बुक करते हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग टू अ नाइस प्लेस I would definitely recommend you booking in advance to avoid disappointment. Then one more thing that I've noticed here is that you need to initiate a conversation with the server if you're going to a restaurant. If you don't then it's considered to be rude. तो अगर तुमको rude दिख के नहीं आना है then strike a conversation, ask how their day was or is going, talk about the weather, anything, but it's nice to initiate a conversation and to talk to your server. One more thing that I've noticed here is यहाँ के लोग especially वो तो definitely हर meal के साथ they get a drink for themselves, let it be alcoholic or non-alcoholic. अगर non-alcoholic है तो definitely coke तो रहता ही है एवरी मील के साथ. मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी व्हेन आई वाज बैक इन इंडिया कि किसी भी मील के साथ मैं कुछ भी ड्रिंक लूँ, और अगर मैंने लिया तो इट वुड डेफिनेटली बी एन आइस्ड कॉफ़ी. बट यहाँ पे जनरली पीपल गेट कॉफ़ीज़ फॉर देमसेल्व्स आफ्टर द मील, नॉट बिफोर और विथ द मील. तो विद द मील इट्स ईदर वाइन और एनी मॉकटेल, कॉकटेल और डेफिनेटली कोक. तो वो मुझे काफ़ी ये लगा कि हर एक जन कैसे ड्रिंक ले रहा है, क्योंकि ड्रिंक के साथ पेट भर जाता है, कोई जगह नहीं रहती है. बट या दैट वॉज काइंड ऑफ अ कल्चर शॉक, छोटा सा that I got. Moving on to the next one. So I think most of you would be knowing because last video में मैंने बताया था कि यहाँ पे
हाय बोलने के लिए, ग्रीट करने के लिए पीपल से यू ओके, सो इट्स लाइक यू ओके, सो यू डोंट नीड टू आंसर दैट तुम्हारे सही जवाब के साथ नो आई एम नॉट ओके, इट्स जस्ट अ वे ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर. सो वैसे ही यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर तुमको थैंक यू बोलना है या फिर तुमको वेलकम बोलना है तो लोग काफ़ी बार यहाँ पे चीयर्स बोलते हैं. सो मैं पहले जब आई थी मुझे चीयर्स बोला था, आई वाज लाइक ना मेरे पास ग्लास है ना इसके पास ग्लास है, हम चीयर्स नहीं कर रहे हैं तो ये चीयर्स बोल क्यों रहा है. देन आई फिगर्ड आउट ये थैंक यू या फिर वेलकम बोलने का तरीका है. फॉर एग्जाम्पल if I have kept the door open for the person walking behind me, so if he says thank you I'll say cheers, something like that. Yeah, it's very basic. तुम thank you की जगह पे या welcome की जगह पे you can use cheers. Yeah. Now the next one, इससे बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है because इंडिया में इतना कन्वीनियंट था. when you have to return something you just need to put the request in the app and then the person comes and takes the parcel absolutely free of cost. But यहाँ पे there's no home collection for return. So I have ended up keeping a lot of items that I didn't want in the first place. I mean that I didn't like just because मुझे वहाँ पे जाकर रिटर्न नहीं करना था. मैंने मेरे कितने पैसे बचा लिए होते अगर मैं थोड़ा सा कम लेज़ी हो के रिटर्न करने गई होती. बट या यू नीड टू पुट द रिक्वेस्ट, देन यू गेट अ रिटर्न लेबल दैट यू नीड टू गो टू द नियरेस्ट शॉप एंड गेट इट प्रिंटेड. और वो रिटर्न लेबल यू नीड टू स्टिक विद द पार्सल जो कि तुमको खुद से अच्छे से अटक ली हो रही हो, जो तुमको अच्छे से रैप करना होता है घर पे एंड देन तुम उसको भेज सकते हो. और काफ़ी कंपनीज में द रिटर्न इज़ नॉट इवन फ्री. जैसे शीन के लिए फर्स्ट रिटर्न इज़ फ्री बट आफ्टर दैट यू नीड टू पे £2.50 फॉर एवरी रिटर्न. तो तुम्हारे जो रिटर्न होके पैसे आएंगे उसमें से वो डिडक्ट कर लेंगे. सो या ये बहुत बहुत दुख की चीज़ है. नेक्स्ट कल्चर शॉक. तो एज़ यू नो हर देश में भिखारी होते हैं, तो उसी तरह से दे आर homeless people यहाँ पे भी, actually quite a lot in Birmingham. So what they do is they sit in front of convenience stores. I think ज़्यादातर क्योंकि वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, so वो कोई चेंज दे देता है या फिर कुछ खाने को दे देता है तो उनके लिए वो कन्वीनियंट होता है. सो दे आर लाइक आस्किंग फॉर चेंज, स्पेयर सम चेंज प्लीज़. वो बहुत पोलाइट वे में बोलते हैं. और अगर you haven't got any change or if you don't want to give it, मैं जनरली बोलती हूँ sorry I haven't got any change, तो वो बहुत पोलाइट वे में बोलते हैं it's okay darling have a good day may God bless you. मुझे फर्स्ट टाइम भी मैंने सुना था, मैंने बोला भाई यहाँ के भिखारी भी कितने पोलाइट है. नहीं तो एक बार लिटरली मैं इंडिया में थी, मुझे एक भिखारी ने गाली मारी थी क्योंकि मैंने उसको पैसे नहीं दिए थे. सो या दिस वॉज डेफिनेटली अ वेरी बिग कल्चर शॉक फॉर मी. बहुत पोलाइट भिखारी. नेक्स्ट वन. सो इंडिया में रह के अंबानी जी ने हम सबको बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है विथ वेरी वेरी चीप इंटरनेट प्लान्स एंड वाईफाई. तो यहाँ पे आकर मुझे डेफिनेटली बहुत बड़ा शॉक लगा था जब तुम्हारे इंटरनेट के प्लान्स स्टार्ट फ्रॉम £10. अगर तुमको थोड़ा बेसिक अच्छा खासा डेटा वाला चाहिए, बाय अच्छा खासा डेटा आई मीन 10 to 15 GB. और हम इंडिया में बेचारे अनलिमिटेड डेटा में जीते थे फॉर हाउ मच, ₹400. तो द प्लान दैट आई एम करंटली ऑन इट कॉस्ट्स मी £17 ईच मंथ. और £17 में आई गेट 15 GB ऑफ डेटा. तो बहुत ज़्यादा है यार. वैसे मोस्टली हर जगह पे वाईफाई होता है, पब्लिक वाईफाई, बट स्टिल £17 इज़ अ लॉट. और जो फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लाइक माई फ़ोन इज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट प्लस मेरा इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट टोटल मिला के इट कॉस्ट मी £59 ईच मंथ. तो बहुत ज़्यादा है. ये फ़ोन मेरा था 1095 का, बट पूरा कॉन्ट्रैक्ट के साथ आई मीन इंटरनेट प्लान वगैरह के साथ इट विल कॉस्ट मी अराउंड ऑलमोस्ट £1500. Next culture shock was how expensive cabs here are. So when I first came here, minimum वहाँ लगता था कितना भी तुम कम डिस्टेंस के लिए जाओ, so minimum was I think £3.50 and now it has gone up to £5.50 or £6.
छोटे डिस्टेंस के लिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. बट सॉरी मेरे कपड़े उड़ के जा रहे हैं. सो पीपल हियर प्रेफर वॉकिंग अ लॉट. तो अभी यहाँ मतलब 2 किलोमीटर वगैरह चलना तो बहुत आसान लगता है. 1.5 किलोमीटर से लगता है कि 1.5 किलोमीटर ही तो है, आई कैन वॉक दैट फार. तो फिर मोस्टली पीपल हियर प्रेफर वॉकिंग और द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है. हर थोड़े देर में देयर इज़ अ बस स्टॉप और बसेस बहुत अच्छे हैं. एंड ट्रेन सर्विसेज भी बहुत अच्छी है. लंदन का ट्यूब अंडरग्राउंड सिस्टम इज़ द बेस्ट. So yes, that's about the public transport, cabs and walking. The next one, in private accommodations like the apartments or even houses which are not student accommodations, it is considered rude to extend your parties on weekdays after 11 PM. तो तुमको पार्टी करनी है तुम करो, बट 11 के बाद चुप बैठ जाओ. People can call police for that or security. एक बार मेरे साथ हुआ है मेरे बर्थडे पार्टी पे. इट वॉज नॉट इवन 12 एंड इट वॉज अ वीक नाइट. इट वॉज आई थिंक अ थर्सडे. तो हमारे बाजू वाली आंटी ने पुलिस बुला ली थी. थैंकफुली दे डिडंट कम अप बिकॉज हमने फिर वॉल्यूम कम कर दिया था. बट या दे डू कॉल पुलिस. और इवन इफ़ यू वैक्यूम इट्स considered to be rude after 11 क्योंकि बहुत आवाज़ होती है. So that kind of sucked, but I do get where they're coming from क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी उठना पड़ता है. So I definitely get where they're coming from, and if you're living in a private accommodation, private building, then please we all should be considerate enough to not disturb others. So the next culture shock was when I landed in Birmingham. The moment I landed, that the taxi drivers or the taxi services like Uber or they've got Bolt here, they don't do cash transactions. So when you book the taxi, you need to pay then and there on the app. So अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि बाद में पे कर रहे हो कैश से या फिर कार्ड से. जो नॉर्मल छोटी मोटी टैक्सी सर्विसेज होती है दे डू इट अगर तुम पहले से कॉल करो एंड वो आके दे हैव गॉट अ मशीन. But Uber या फिर Bolt, they don't do cash transaction. The next culture shock is UK की गर्मी, because people can't understand when I say it's very hot here because it is. यहाँ का 25 degrees feels like I think India का 35 degrees, because as I have told you in the last video, there are no fans, no ACs. मतलब घर में you can get yours if you want. बट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बिकॉज द वॉल्स आर बिल्ट इन द हाउसेज आर बिल्ट इन सच अ वे कि हीट अंदर ट्रैप हो जाए. और इवन बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है. दिस वीक इट वेंट अप टू 30 degrees और हालत ख़राब हो गई थी यार. मतलब मैं इंडिया में मैं नागपुर में रही हूँ. नागपुर में इट हैज़ गॉन अप टू 45-46 degrees. और मतलब ऑफकोर्स लगता था गर्मी, बट यहाँ का गर्मी इज़ समथिंग एल्स. तो या यहाँ की गर्मी सक्स. सो द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज़ हाउ स्ट्रेंजर्स स्माइल एट ईच अदर. ऐसे ही रास्ते पे चलते हुए या फिर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में. मुझे पहले बिल्कुल आदत नहीं थी, बट यहाँ पे अगर आई कांटेक्ट हो रहा है दो लोगों का तो स्माइल करना ही होता है. अगर सिर्फ इतना भी काफ़ी है. बट या पीपल डू स्माइल एट ईच अदर अ लॉट एंड आई फील दैट इज़ सो नाइस. और इट जस्ट makes your day a lot better if you get a smile from a stranger. So yeah, I really like how people smile at each other here. This is it for this video. I hope you enjoyed the video and I hope you found some of the culture shocks relatable if you have recently moved to the UK. If you are going to move to the UK in the near future, I hope ये वीडियो आपको रेडी करेगा फॉर ऑल द कल्चर शॉक्स एंड यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू अराइव हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई Instagram and I will see you very soon. Love you, bye.